सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल में इस मौसम का जो एलिमेंट है वह एलिमेंट आपका अर्थ एलिमेंट का आ रहा है। तो अर्थ एलिमेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो पहला एलिमेंट हमारा बनेगा अर्थ, जिसकी एनर्जी एक्सेस है। जब अर्थ की एनर्जी एक्सेस होगी उस स्थिति में विंड विंड और वाटर की एनर्जी डिफिशियंट हो जाएगी। प्लस जब अर्थ बढ़ा उस स्थिति में जो लोगों को बीमारियां पाई जाएंगी, बहुत अच्छी खासी लिस्ट होती है आपके अर्थ बढ़ने के। थोड़े से नहीं होते, अच्छे खासे बीमारियों की लिस्ट होती है। जो कुछ बीमारियां जो हैं आप नोट करिए। इस मौसम में अक्सर लोगों के पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी, प्यास ज्यादा लगती है, उल्टी होने के चांस रहते हैं। उल्टी, नौजिया, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में दर्द, पतले दस्त हो सकते हैं, भूख की कमी हो सकती है, थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद से पेट में भारीपन आएगा, अफारा बनेगा, अफारा बनेगा, अधोवायु की मात्रा इस मौसम में बढ़ जाती है। इस मौसम में नहीं, खासकर अप्रैल और मई महीने में अधोवायु ज्यादा होता है। इस मौसम में अधिकतर लोग जो है मीठा खाने के प्रति थोड़ा सा उनकी इच्छा बढ़ जाती है। अब यही महीना है आपके लगन का, जहां जाएंगे मीठा मिलना शुरू हो जाता है। खासकर नॉर्थ इंडिया जो है उसके, नॉर्थ इंडिया में जो लग्न का समय है, अप्रैल और मई महीना एकदम चरम पे रहता है। तो जहाँ कहीं पे भी शादी विवाह में आप जाएंगे तो आपको मीठा अच्छे से मिलेगा मिलेगा, ना का चांस नहीं बनता है। तो इस मौसम में मीठा खाने की थोड़ी सी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। इस मौसम में याददाश्त शक्ति घट जाती है। इस मौसम में मसल्स में पेन होता है। मसल्स में पेन होगा, बॉडी पेन में जो होगा, मसल्स में पेन होंगे, बोन में पेन कम चांस है। सर क्या बोला अभी? मसल्स में पेन होंगे, ऐसा फील होगा कि लगा है कि बुखार आया हुआ है, फीवर जैसा लगना। भोजन में स्वाद ना आना, ये भी सिम्टम्स आ सकता है। भोजन में स्वाद ना आना, सर्दी होना, खांसी होना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ना, धड़कन बढ़ना,
सर दर्द होना। सर दर्द होना। नाक से ब्लड आना। नाक से ब्लड आना। आंखों में लालिमापन आना। आंखों में लालिमापन आना। आवाज कमजोर हो जाना। भोजन में सलाद, पनीर, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खाने की इच्छा प्रबल हो जाना। नाक में ड्राइनेस रहना। जब नाक में देखेंगे तो पूरी पपड़ी नुमा बार बार नाक से निकालते रहेंगे। नाकों में ड्राइनेस होना। छाती में दर्द होना। छाती में भारीपन लगना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं इस माह के स्पेशल। इस माह के स्पेशल ये कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा नए में कुछ और लक्षण ऐड हुए हैं, जिसमें गले में दर्द होना। गले में दर्द होना। गले में खराश होना। गले में दर्द होना, गले में खराश होना। यह बीमारी किन घरों में ज्यादा होगा? थोड़ा सा वास्तु को भी हम ऐड कर रहे हैं, मैचिंग भी कर लीजिएगा, ताकि आपको एकदम रिजल्ट लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एकदम परफेक्ट रिजल्ट ले लीजिएगा। जिस किसी का सिंह राशि हो, वृषभ राशि हो, धनु राशि हो और मकर राशि हो। धनु, मकर, वृषभ, सिंह, ये चार राशि वाले लोग। इसके अलावा जिसके घर का कलर पीला, जिसके घर का कलर पीला हो, जिसकी राशि वृषभ, सिंह, धनु, मकर हो, वृषभ, सिंह, धनु, मकर हो, इनको बीमार पड़ने की थोड़ी सी प्रबलता बढ़ जाती है। ये चार राशि वाले, जिसके घर का कलर येलो, क्रीम, ऑफ ऑफ वाइट, येलो सेट से जितने भी कलर बन जाएं, ये तो थोड़ी सी इनकी प्रबलता बाकी अन्य के अपेक्षा इनकी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होगी? बताइए विनीता जी, क्यों ज्यादा होगी? ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। लगना भी है। सलाद खाने की इच्छा भी है, आइसक्रीम खाने की इच्छा भी हो रही है सबों की। कोल्ड ड्रिंक्स उल्टी एंड भी नॉट। हो रही है। चार अब राशि, धनु, सिंह, वृषभ, मकर, ये चार राशि वाले भी थोड़ा चेक कर लीजिए। अब राशि में चाहे चंद्र की राशि हो चाहे लग्न की राशि हो, ये चार राशि वाले, इसके घर का कलर पीला,
जिसके घर का कलर ऑफ वाइट, जिसके घर के कलर क्रीम, बीमारी की लिस्ट आपके पास गई है। इस लिस्ट में थोड़ी सी मैचिंग कर लीजिए, कितने परसेंट मैचिंग है। सर बेज कलर किस में आएगा? सर मैचिंग है सर, है सर। मेरी वृषभ राशि है सर, और जो आपने बोला ना, मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सिर दर्द हुआ सर आपके ये हुआ सर। कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझेंगे राशि को लेके कि ग्रह का कहाँ से मैटर आ गया इसमें। तो इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट। आप मैचिंग करिए, रिसर्च करिए, 10 20 50 जनों पे आप अपने ऊपर करिए, छोड़ दीजिए दुनिया के, अपने ऊपर रिसर्च करिए कैसी है कि नहीं है। और आपके घर का कलर क्रीम, येलो, ऑफ क्रीम, ऑफ वाइट है, और इन बीमारियों की लिस्टिंग मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मैचिंग करिए। यदि आपको मिल रही है ये सारे लक्षण तो आपको सर ट्रीटमेंट। मेरी राशि मकर है और मेरे घर का येलो कलर है। मुझे किसी के घर के बारे में नहीं जानना। आप अपना मैच करिए, आप अपना नोट करिए, नोट करके अपने आप को कैलकुलेशन करिए कि कितने परसेंट फिट बैठ रहे हैं। 70 से 90% जो है एक्यूरेसी आपको मिलेगी। 70 से 90% एक्यूरेसी आपको मिलेगी, 100% सर नहीं बस मिलेगी। एक ही चीज नहीं हो रही, भोजन में थोड़ा स्वाद नहीं आ रहा, और तो सब कुछ ठीक है। वो भी शायद चेंज हुआ है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मम्मी के यहाँ से और यहाँ में कुछ चेंज हुआ है। बस एक अभी ही सात कारण है जो। 7 दिन हुआ है ना, वेट करिए, बाकी सब आ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ दो। सर सारे सिम्टम्स तो नहीं है, हेडेक है, भूख नहीं लग रही, सिर राशि है मेरी सर, और घर का रंग भी येलो है। मिल रहा है सर। सर नाक में ड्राइनेस है सिर्फ, और अभी बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है। नाक में ड्राइनेस है। आप लोग अपनी लिस्ट बना लीजिएगा, मैचिंग कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट दे रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है। क्लियर? मैचिंग करिए लोग। जब तक आप लिस्ट तैयार नहीं करेंगे तब तक जो है आप सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि सीखने के व्यू से बैठे हैं ना। तो सीखने के व्यू से जब तक आपके सारे लक्षणों की लिस्ट तैयार नहीं होगी तब तक आप नहीं करेंगे। ग्रुप में डाल रहे हैं हम इमेज। ट्रीटमेंट आपको वहीं पे करना है। बेसिक का ही ट्रीटमेंट देंगे, एडवांस का देने से कोई मतलब अभी है नहीं। प्रशांत जी, हमारे यहाँ 4 जने हैं और चारों को मैक्सिमम सिम्टम्स हैं ये। येलो कलर होगा, ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट है। करना क्या होगा, तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको वाटर एलिमेंट की वृद्धि करनी है। फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग पहला ट्रीटमेंट वाटर एलिमेंट की एंट्री करनी है। दूसरा ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, दूसरा क्या करिएगा, विंड को बढ़ाइएगा। कहाँ की विंड को बढ़ाइएगा? वर्तमान समय में पछुआ हवाओं का प्रभाव ज्यादा है, तो हमें पछुआ हवा नहीं चाहिए। हमें कौन सी हवा चाहिए? जो कि हमारे स्टमक को बैलेंस करे। तो पछुआ हवा जो होगी वह मेटल एलिमेंट के सपोर्टेड होगी, पश्चिम से चल रही है। हमें चाहिए पूर्वी हवा। पूर्वी हवा में वर्तमान में शीतलता पाई जाती है, ठंडापन मिलता है वर्तमान में। मई जून में आप जनवरी फरवरी में जाएंगे तो वहां पे गर्मी पैदा करेगा वो। अभी शीतलता मिलेगी पूर्वी हवा से। तो विंड एनर्जी हमें बढ़ानी है अपने घर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर। वाटर एलिमेंट बढ़ाने हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने घर के अंदर। अब वाटर एलिमेंट बढ़ाना है तो आप सब बताइए, कोल्ड ड्रिंक वाटर एलिमेंट में क्या करेगा ये? और आइसक्रीम जो है वाटर एलिमेंट के साथ क्या स्थिति बनाएगा? क्या आपका वाटर एलिमेंट घटेगा या वाटर एलिमेंट आपका बढ़ेगा? सर वो तो मेटल में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक तो। घटेगा। सर मेटल में
घटेगा सर। आइसक्रीम भी फायर में आती है। इस मौसम में आइसक्रीम का प्रचलन बढ़ जाता है। भैया मौसम बहुत गर्म है, हमें आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खा लेंगे, थोड़ी सी ठंडापन मिल जाएगा, थोड़ा सा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक उठा के पी लेंगे, एकदम जो है तरोताजगी हो जाएगी। नहीं मिलती। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में यदि एक्सेस कोल्ड की एंट्री होगी तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाए। एक्सेस कोल्ड की एंट्री होगी, फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी मिलेंगी जिन्हें भोजन के साथ एकदम चिल्ड डीप फ्रीज किया हुआ पानी चाहिए खाना के साथ। तो इन सभी लोगों के साथ ये सारे लक्षण अक्सर पाए जाएंगे। अक्सर ये सभी लक्षण उन्हें पाए जाएंगे, कहीं कमी नहीं होगी, मौका मिलते ही वह लक्षणों की एंट्री हो जाएगी। कुछ आत्माएं होंगी, उन आत्माओं को मिलेगा। तो 0 डिग्री पे आपको एक ब्लू कलर की एंट्री करनी है और 90 डिग्री पे जो है आपको विंड एलिमेंट की एंट्री करनी है। 0 पे वाटर, 90 पे विंड, और बहुत बढ़िया एनर्जी चाहिए तो 45 डिग्री पे एक वाटर एंड विंड से मिला हुआ एनर्जी एंट्री कर दीजिए। वाटर एंड विंड एलिमेंट से मिली हुई एनर्जी अपने 45 डिग्री यानी ईशान कोण पे आप एंट्री कर लीजिए। आप थोड़ा सी सेफ्टी में आ जाइएगा। पंच तत्व के अकॉर्डिंग जो है आपके एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। सिंपल ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। जिनकी जिनकी राशि सिंह है, वृषभ है, धनु है, मकर है, ये 4 राशि वाले लोग भूल के भी कोल्ड ड्रिंक से डिस्टेंस बनाइए, आइसक्रीम खाने से दूरी बनाइए, और तब खाएंगे क्या, तो गन्ने का रस आप पीजिए, आपके लिए बहुत अमृत। विंड एलिमेंट चाहिए, पुदीने का पत्ता। पुदीना तो सब लोग समझ रहे हैं, सब जगह मिल जाता है। देखिए नेचर ने कितना कमाल किया है। इतनी तपस की गर्मी पड़ती है और पुदीना इसी समय बढ़िया से खिलता है ताकि उसको कमी ना हो पाए। तो पुदीना किस एलिमेंट में आएगा? कितने लोग पुदीना का चटनी, पुदीना की जो है जूस पीते हैं? सब पीते हैं। खासकर दिल्ली वाले जरूर पीते हैं। किस तरह से पीते हैं? दिल्ली वाले लोग जो है संध्या कालीन होते ही गोलगप्पे वाले के पास पुदीना वाला पानी पिला दे भैया। बहुत कम होंगे घर जिन घरों में पुदीने की जो है एंट्री की जाती है एक लिक्विड, एक पीने के तौर पे। बाकी दिल्ली में जितना हम मैक्सिमम हम जहाँ देखे हैं, पुदीने वाले जहाँ गोलगप्पे वाले पुदीना वाला, भैया थोड़ा सा पानी और बढ़ा दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। उससे आपका अर्थ बैलेंस नहीं होगा। आप प्रतिदिन अपने खाने में चटनी मिलाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट की कमी हो रही है, ध्यान दीजिएगा। एक घट रहा है आपका वाटर, दूसरा घट रहा है आपका विंड। विंड यानी खट्टा, विंड यानी कसैला, वाटर यानी नमकीन। तो जब खट्टा नमकीन मिलेगा तो फर्स्ट क्लास क्या तैयार होके आएगा? क्या तैयार होगा लक्ष्मी जी? खट्टा और नमकीन मिलेगा तो अरे चटनी तैयार होगा भाई, चटनी तैयार होगा। इसी मौसम में आम का अचार पड़ता है, यही मौसम है। क्या आम का अचार कैसे बनता है? उसमें गुड़ भी मिलाते हैं, मीठा भी मिलाते हैं। मैं मत चलने सकती, बस 2 मिनट में ऐसा शुरू। समझ में आ गया कितने खाने के शौकीन हैं आप लोग। अभी नहीं आम पड़ता का मेरे ख्याल से अचार। आम का अचार आपके अर्थ एलिमेंट में ही पड़ता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में
और आपके महाराष्ट्र वगैरह में तो आम तो काफी समय से आ रहा सर पना। सर कच्चा आम तो विंड में आना चाहिए, वो तो खट्टा होता है और हरा भी होता है। है। खटाई तो खिलाना है इस मौसम में। आपने कहा सर कि अर्थ में आएगा, इसी अचार मतलब अर्थ। महीने में अचार बनता है, अर्थ एलिमेंट में ही अचार बनता है। हाँ। अर्थ एलिमेंट में ही अचार बनता है। जो आपके आम के अचार है, आंवले के अचार इसी महीने में बनते हैं। खासकर आम का जो अचार है स्पेशल इसी महीने में उसकी उत्पत्ति होती है, इसी महीने में बनता है। सर तो वह मस्टर्ड ऑयल डलता है इसलिए अर्थ होता है। नहीं भाई, है ना आम। अर्थ एलिमेंट का मौसम है। अर्थ बढ़ेगा तो विंड घटेगा। आम लगना जो है 2 महीना पहले से शुरू हो गया रहता है। कहीं कहीं पे जो है 15 दिन, महीना 1 माह पहले, कहीं कहीं पे जो है 15 दिन पहले, कहीं पे जो है 2 महीना पहले लगना शुरू हो गया। उसकी समाप्ति जो होगी मई लास्ट होते होते उसकी समाप्ति हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट का टाइम चल रहा है, विंड कटना शुरू हो गया है, विंड घटना शुरू हो गया है। तो आम जो फड़े हुए थे विंड एनर्जी के समय में वो सब टूटने शुरू हो जाएंगे। कुछ अचार के रूप में आएंगे, कुछ जो है पके हुए आम के रूप में आप खा जाइए। तो हम लोगों ने बात जो कर रहे थे क्या खाना है इस मौसम में, तो इस मौसम में एक बात हो रही थी आपको चटनी की। तो चटनी बनते कैसे है, तो आपका खट्टा, कसैला और आपका नमकीन, यानी खट्टा कसैला विंड एलिमेंट, नमकीन आपका वाटर एलिमेंट, इन दो एलिमेंट की मिलन से बनता है आपका चटनी। तो इस मौसम में खासकर अप्रैल और मई में चटनी जरूर खाइए। एकदम अनिवार्य रूप से चटनी का प्रयोग करिए। जिनको हाई बीपी होगा नमक की मात्रा कम कर देंगे। तो इसे जो है, जो जहाँ पे आप अचार का यूज कर रहे थे, आम का यूज कर रहे थे, तो वह आम का यूज ना करके, जितने भी हाई बीपी वाले पेशेंट हैं वह आम का यूज नहीं करेंगे, वह किसका यूज करेंगे, तो पुदीने की चटनी खा सकते हैं। पुदीने की चटनी उनके लिए रामबाण होगा, लेकिन आम की चटनी उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगा। कोशिश करेंगे मीठा कम से कम खाएं, मीठा न खाएं। लेकिन नेचर का कमाल देखिए, ये आपको मीठा खिलाए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि इसी मौसम में शादी विवाह का सबसे ज्यादा समय यही रहता है, अप्रैल और मई माह। जहां जाएंगे वहां मीठा मिलेगा। तो मीठा आप कोशिश करें, यदि आप चाहते हैं कि अर्थ एलिमेंट हमारा बैलेंस रहे, तो मीठे से डिस्टेंस बना कर रखिए। मीठा खाएंगे फायदा उसका जो मिलेगा आपको एसिडिटी के रूप में आएगा, गैस के रूप में आएगा, अधोवायु के रूप में आएगा। और जिसको जिसको विश्वास नहीं है, कल एक काम करिएगा, सुबह उठिएगा, बढ़िया वाली मिठाई सुबह उठ के खा लीजिए। क्योंकि अर्थ एलिमेंट का टाइम चल रहा है और उसका समय होता है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। तो सुबह 7 से 11 बजे थोड़ा सा जिसको जिसको चेक करना है कि एसिडिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सुबह 7 से 11 में कल बढ़िया से मिठाई 2-4 पीस मंगा के खा लीजिएगा। और बढ़िया फायदा करेगा। जो मिठाई थोड़ा सा पीला रंग का हो और अच्छा रिजल्ट देगा। जिसमें सर चाशनी थोड़ी सी अच्छी हो, मोटी वाली चाशनी हो, उसको खाइए, सूखा नहीं। काजू कतली नहीं, काजू कतली बहुत लिमिट में आपका मीठा होता है। जिसमें चाशनी हो, जिसमें मीठा प्रचुर मात्रा में, जैसे गुलाब जामुन हो गए, इस टाइप के मिठाई थोड़ा सा खा के आप 1 दिन 2 दिन चेक करिएगा कि एसिडिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अधोवायु ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर आज इस में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश जलेबी करिए खा ले। मत पीली खाइएगा। पीली भी होती है और रस वाली भी होती इसीलिए तो कह रहे हैं अर्थ एलिमेंट का टाइम चल रहा है, मीठे की एनर्जी का टाइम चल रहा है। तो खास कर कहीं पे भी जाइए परहेज करिए भैया, मीठा में मत खिलाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पिलाओ, आइसक्रीम मत खिलाओ। खिलाना ही है तो गन्ने का थोड़ा सा जूस पिला दो। नहीं आप पिला सकते हैं तो गुड़ रखिए घर में, उस गुड़ का रस बना के पी लीजिए।
बहुत सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बाकी आप समझदार लोग हैं, समझाने की जरूरत है नहीं। सर छाछ पी सकते हैं क्या इस मौसम में? खाली छाछ नहीं पिएंगे। मतलब नमक जीरा डाल के। हाँ, पी सकते हैं। नमक, सकते जीरा, धनिया पत्ता डाल के पी सकते हैं। तो पुदीना भी मीठा ऐड। कौन से इसमें आता है सर एलिमेंट में? और किस्मत से जो है छाछ पूरे इंडिया में मिलता नहीं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन किया था। सर फिर अर्थ एलिमेंट बनाने के लिए मटके का पानी यूज करें अरे फिर। भैया, अर्थ एलिमेंट घटाना है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो घटाएंगे कहाँ से आप? तो फिर से ये लोग मटके का पानी पियेंगे तो फिर बढ़ेगा अर्थ एलिमेंट, घटेगा फिर और घट जाएगा। इस समय में घटाना है, बढ़ाना नहीं है। अच्छा सॉरी। नहीं, जैसे वही कह रही हूँ, मटके का पानी पीते हैं इस दिनों आप में। मटके का पानी पिएंगे, मटके का पानी पिएंगे तो उससे अर्थ थोड़ा ना बढ़ेगा आपका। मिट्टी थोड़ा ना खा रही है कि अर्थ बढ़ेगा। मिट्टी के साथ पानी आ रहा है, तो अर्थ कहाँ से बढ़ जाएगा? मिट्टी के साथ आप पानी आ रहा है ना, पानी आप केवल इंटेक कर रही हैं, मटके को तो खा नहीं रही हैं। मिट्टी तो आप खा नहीं रही हैं। यदि मिट्टी कोई खाता तो उसकी समस्या रहती। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट, टफ ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर देवेंद्र बोरा वाली ट्रीटमेंट आप अप्लाई करिए। वो याद ही नहीं था कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। चलिए, स्पेशल पॉइंट नोट करिए। अप्रैल मई, इंडियन कंसेप्ट के हिसाब से 21 अप्रैल से 21 मई, फिर से 21 मई से 22 जून। ठीक, अप्रैल मई प्लस मई जून। इंडियन के हिसाब से 21 का डेट रख लीजिएगा, टीसीएम के अकॉर्डिंग जो है वो 8 तारीख रख लीजिएगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? स्प्लीन को येलो कलर, स्टमक को 27 नंबर पे स्टमक है, स्टमक को आप ग्रीन कलर, किडनी को ब्लैक कलर, और लीवर को आप ब्राउन कलर। ये 4 पॉइंट पे आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करके रखिए जून तक। जून में कितना जून जून तक? तो 7 से 8 जून तक जो है इन बिंदुओं को रेगुलर ट्रीटमेंट करते रहिए। जब जब आपको लगे कि हमें जो है सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तब तब आप इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। जितने भी आपके सिम्टम दिए हुए हैं उनमें से मैक्सिमम सिम्टम का ट्रीटमेंट आपको यहाँ से हो जाएगा। मैक्सिमम सिम्टम्स का ट्रीटमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो होंगे, बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग जो है आपके सुजोग जानते होंगे, कुछ लोग जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते होंगे। तो आप जो कुछ भी जानते हैं, चाहे आप सुजोग जाने, चाहे आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कोरस्पोंडेंस जानते हो, सुजोग का कोरस्पोंडेंस जानते हो, चाहे आप डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर की आप कोरस्पोंडेंस रिफ्लेक्सोलॉजी जानते हो, चाहे अतर सिंह का जानते हो, तो किसी का भी किसी का आप जानते हैं जिसका जहां पे वह ऑर्गन दिया हुआ है, जैसे अभी देवेंद्र बोरा सर और अतर सिंह का जो है ये आपके पॉइंट लोकेशन थे। वहीं जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आएंगे तो उनके पॉइंट लोकेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। सुजोग में जाएंगे तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है कि क्यों चेंज हुआ, क्या कारण था, क्या उसका रीजन था। लेकिन जो आप जान रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो पता है, तो आप सुजोग के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका स्टमक आता है, जहाँ पे आपका स्प्लीन आता है, जहाँ पे आपकी किडनी आती है, जहाँ पे आपका लीवर आता है, इन कलर को अप्लाई कर लीजिए। रिजल्ट आपको 24 आवर्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा 4 राशियों में सिंह राशि, वृषभ राशि, धनु राशि और आपका सिंह राशि। सिंह, वृषभ, धनु, मकर,
इन 4 राशि वाले लोगों का भी ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, स्पेशल में ये लोग इफेक्टेड होंगे। तो सिंह राशि वाले लोग सूर्य को बैलेंस करेंगे, चेक करिएगा सूर्य घटा है कि बढ़ा है। वृषभ राशि वाले लोग सूर्य के साथ शुक्र को, मकर राशि वाले लोग सूर्य के साथ शनि को, और धनु राशि वाले लोग सूर्य के साथ गुरु को। सिंह राशि इकलौता सूर्य के साथ देखेगा, वृषभ राशि सूर्य के साथ शुक्र, मकर राशि सूर्य के साथ शनि, धनु राशि सूर्य के साथ गुरु। इनके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इसका मेजरमेंट करके रेगुलर आप ट्रीटमेंट करते रहिएगा। ऐसा नहीं हम कह सकते कि बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार पड़ेंगे, आसानी से उससे निजात पा सकते हैं, ये फायदा होने में। सर धनु का बताइए ना प्लीज एक बार, धनु का। धनु का स्वामी कौन है कविता जी? कविता जी, धनु का स्वामी कौन है? माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। मेरा मिस हो गया सर इसलिए। धनु का स्वामी कौन है? फिर से माइक बंद करिए। धनु का स्वामी बताइए। गुरु। कविता जी, धनु का स्वामी कौन है? बताइए पहले, बाद में नोट करिएगा। धनु का स्वामी कौन है? नोट्स निकालते हैं। धनु राशि का स्वामी होता है आपका गुरु। तो धनु के साथ सूर्य और गुरु को चेक करके ट्रीट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट दे देंगे। सर मेष राशि का क्या होगा? यहाँ पे मेष मेष राशि- राशि नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ केवल 4 राशियां हैं, इन पे इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इस कारण से हम इनको लेंगे। बाकी जो है 12 नक्षत्र भी आएंगे। इन 4 राशियों के 12 नक्षत्र की भी एंट्री होगी, लेकिन उनकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये राशि तक सीमित है, इसके आगे जाना अभी ठीक नहीं। सर सूर्य को चलिए, कैसे मिलते हैं हम लोग। सर सूर्य को